भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्ज़ाम से, एसएसजीडी के एग्ज़ाम से, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा होती है, जो कि सिक्किम के अंदर होती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में तो गोवा है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल है राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है वो गुजरात के साथ लगती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है। मानसून की मुख्य शाखा कौन सी? मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी होती है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है और ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली एकमात्र नदी है। भारत की मानक समय किस पर आधारित है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है और ये 5.5 घंटे आगे है। कच्छकरण किस राज्य के अंदर स्थित है? कच्छकरण गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। लोकगढ़ झील किस राज्य में है? मणिपुर के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुत्सिका जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ढक्कन का पठार है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। पश्चिमी घाट को और के किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट ये गुजरात महाराष्ट्र के अंदर होता है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है और अरब सागर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन आते हैं कि मतलब भारत की किस दिशा के अंदर है, मतलब बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? गंगा नदी होती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से इसका उद्घाटन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये दियांग के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है। सुंदरवन किस राज्य के अंदर है? सुंदरवन होता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका जो असम के अंदर है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्वास। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा? नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी होती है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ये NH44 है, इसका पुराना नाम NH7 था। डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। पूर्वी तट पर किस राज्य में सबसे अधिक फैले हैं? तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ वो कर्नाटक वाली ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ एक महाराष्ट्र के अंदर भी है और एक कर्नाटक के अंदर भी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है। व्यास नदी किसकी सहायक है? व्यास है वो सतलुज की सहायक नदी है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तिब्बत पठार को क्या नाम कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर होता है। भारत के इतिहास के क्वेश्चन है काफी, वो भी कर लेते हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, जो 1947 के टाइम थे और ये लास्ट कांग्रेस अध्यक्ष थे। सिविल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 के अंदर हुई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 के अंदर हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उसका समझौता हो गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने करी थी। भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? रेलवे की स्थापना 1853 के अंदर हुई थी और पहली रेल है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और ये 34 किलोमीटर टोटल चली थी और डलहौजी के समय चली थी। वर्धा शिक्षा
योजना किससे संबंधित है? ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये मुंबई के अंदर हुआ था, जो 1885 के अंदर हुआ था। बाल गंगाधर का नारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी, मतलब 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। वेदों की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखित है? प्राकृत में। और प्राकृत प्लस ब्राह्मी में आता है कभी कभी, ब्राह्मी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। मैंगनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य के अंदर? अजंता की गुफाएं वो महाराष्ट्र के अंदर है और ये 34 गुफाएं हैं। और एक एलोरा की गुफा है वो भी महाराष्ट्र के अंदर है और उसमें 29 गुफाएं होती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा के अंदर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली आप ही बताओ? 15 अगस्त 1947 को। असहयोग आंदोलन है 1920 को स्टार्ट हुआ था। चंपारण एवं नील की खेती से संबंधित है और ये 1917 के अंदर हुआ था और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था ये। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की से जुड़ा हुआ है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। और भारत का अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन है और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 को आया था और साइमन कमीशन की स्थापना है ना वो हुई थी 1927 को और भारत 1928 को पहुंचा था। रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 को। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट प्लस तिलक ने। पूना समझौता किस वर्ष था? 1932 के अंदर हुआ था, जिसमें बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? ये 1925 को हुआ था, मतलब 9 अगस्त 1925 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या है? वो जय हिंद का नारा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1757 को हुई थी और प्लासी का युद्ध है 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध है 1764 को हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1813 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इंपॉर्टेंट हो तो क्वेश्चन को दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके रिप्लाई जरूर देना। थैंक यू सो मच।